हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आइए हम आप लोगों को एक बेस्ट इंडिकेटर MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस इंडिकेटर को बताने जा रहा हूं। यह जो इंडिकेटर है सारे ट्रेडिंग सेगमेंट्स में इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका यूज इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, मार्जिन ट्रेडिंग, डेट मीन्स ऑप्शन, फ्यूचर, इवन करेंसी, कमोडिटी सेगमेंट में भी इसका यूज करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह जो इंडिकेटर है वर्सेटाइल है, ये सारे टाइम फ्रेम्स में इसका यूज किया जा सकता है। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, आवर, डे, सब जगह पे इसका यूज आप कर सकते हैं। अपने आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम फ्रेम रखते हैं और इसका यूज करेंगे। अब इसके सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे कि इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। आइए हम देखते हैं। यहां पर चार्ट पे इंडिकेटर लगा हुआ है MACD। इसमें देखिए 2 लाइन है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 का लाइन है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का लाइन है। जहां पे क्रॉस ओवर हुआ है वहीं पे वर्क करता है। पहले हम इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आइए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका जो डेवलपमेंट है इस इंडिकेटर का आपका (1970s) बाय जेराल्ड एप्पल। जेराल्ड एप्पल के द्वारा इस इंडिकेटर को डेवलप किया गया है 1970 में। इनका नाम है जेराल्ड एप्पल। ये जो थे मैनेज करते थे क्लाइंट्स का मनी। इन्होंने 35 इयर्स करीब रिटायरमेंट के करीब तक इन्होंने क्लाइंट्स का मनी मैनेज किया। इनका जो फॉर्म था, इनके जो फॉर्म का जो नाम है, देखिए इनके फॉर्म का जो द फॉर्म ही फाउंडेड साइन अलर्ट एसेट्स मैनेजमेंट, इनका कंपनी का नाम था, है ना। With his drive to success, he become a serious and active photographer. ये बेसिकली पेशा से फोटोग्राफर थे। ऐसा नहीं है कि शेयर ट्रेडिंग में सिर्फ आपका एजुकेटेड पीपुल ही सक्सेस है। आप इस क्षेत्र में जो है काफ़ी जो है फोटोग्राफर, म्यूजिशियन, इवन आर्टिस्ट लोग भी सक्सेस हुए हैं। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को नहीं करना है। जितना सिंपल वे में हम लोग समझेंगे उतना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ट्रेड को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ये जो इंडिकेटर है ये सारा बहुत ही अच्छा है। एंट्री भी बताएगा, एग्जिट भी बताएगा और इसको आप सारे टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। तो इनका जो जेराल्ड एप्पल जो थे, इनका बुक्स वगैरह भी आता है मनी मैनेजमेंट का, जो आप रीड कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। ये इनको फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अवार्ड से नवाजा गया है। अब मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस जो इंडिकेटर्स है, इसका कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल टूल्स अवेलेबल ऑन द मोस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सारे करीब करीब प्लेटफॉर्म पर ये इंडिकेटर आपको मिलेगा। हाउ MACD इंडिकेटर वर्क्स, जब इसको आप लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। आइए हम इसको कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया है MACD इंडिकेटर को वो हम देखते हैं। तो MACD का जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे देखिए यहां पर जब आप 12 पीरियड EMA को सब्सट्रैक्ट करते हैं 26 पीरियड EMA में, तो हमको MACD का कैलकुलेशन निकलता है। अब इसको
कैसे हम लोग यूज करेंगे ये दोनों लाइन का, एक 12 ईएमए है और दूसरा 26 ईएमए है, तो उसको हम देखते हैं। जब आप इस इंडिकेटर को लगाइएगा तो इस तरह से देखिए एक वार आएगा यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपको स्ट्रेंथ दिखाएगा, जैसे इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे बार सब रहेगा इस तरह से दो कलर में, है ना, ये स्ट्रेंथ बता रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, मतलब जहां पे न्यूट्रल है वहां पे क्रॉस ओवर होगा तो हमको बाई और सेल सिग्नल देगा ये। जैसे देखिए अब यहां से स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो इस तरह से ऐसे ऐसे, है ना, फिर यहां से मान लेते हैं कि यहां से फिर आपका इस तरह से बियरिश साइड में स्ट्रेंथ जा रहा है, बह रहा है, तो ऐसा हो गया। फिर यहां से देखिए यहां से बियरिश साइड में है, फिर यहां से इस तरह से, ये आपका हिस्टोग्राम है। अब हमको यहां पे दो ईएमए है, एक 12 है एक 26 है, तो जहां पे क्रॉस ओवर होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पे क्रॉस ओवर हो रहा है, जैसे ये मान लेते हैं हम, है मेरा ब्लैक जो लाइन है 12 ईएमए पीरियड को शो कर रहा है, ये जो आपका है ब्लैक जो है 12 ईएमए को दर्शा रहा है, और जो आपका रेड जो है, ये जो आपका कलर है, ये 26 ईएमए को दर्शा रहा है। तो हमको कहाँ पे एंट्री करना है, हमको पहले बाई पोजीशन देखते हैं। तो जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ से जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ से हम ब्लैक ले लेते हैं, पहले ब्लैक हमने ले लिया, तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो लाइन है रेड वाला लाइन, इसको नीचे से क्रॉस कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो हमको ये इंडिकेट कर रहा है इसके ऊपर अगर एक कैंडल बन रहा है, मान लीजिए इसके ऊपर एक कैंडल बना आपका बुलिश कैंडल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई के तरफ ट्रेड लेंगे। ये बुलिश कैंडल बना है ना, तो इसका क्लोजिंग क्या रहता है, नीचे रहता, ऊपर रहता है क्लोजिंग। तो अगला जो यहाँ कैंडल बनेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड में ट्रेड लेंगे, है ना। जस्ट इस लाइन के ऊपर हमको बाई करना है। आप यहाँ भी चाहिए तो ले सकते हैं, या एक कैंडल ऊपर भी ले सकते हैं, है ना। तो ये अगर मान लीजिए 60% काम कर रहा है, तो ये आपका वर्क करेगा करीब 70%, कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाएगा ऊपर की तरफ लीजिएगा तो। इसी तरह ये तो बाई साइड में एंट्री है। अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर नीचे की तरफ हो गया, जैसे देखिए जितना जीरो लाइन से नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा कन्फर्मेशन परफेक्ट होगा। अगर ये आपका नीचे की तरफ क्रॉस ओवर हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ हो जाता है, जैसे ऐसे नहीं हो के ये ऐसे हो जाता है, जैसे ये नीचे गया, ये कैंडल इसको क्रॉस ओवर कर गया नीचे से इस तरह से, है ना। मतलब ब्लैक वाला लाइन ऊपर है 12 ईएमए का, और रेड वाला लाइन नीचे है। डेट मीन्स ये क्या हो गया, सेल साइड में एंट्री करना है। यहाँ पे कैंडल बन गया आपका बेरिश, यहाँ पे मान लीजिए बेरिश कैंडल बन गया, तो इसके जस्ट ऊपर है, तो हम यहाँ कहाँ क्या करेंगे, सेल साइड में एंट्री करेंगे, है ना। इसके ऊपर तो हम सेल साइड में एंट्री किए। तो इस तरह से हमको ये हिस्टोग्राम को भी हमको देखना है। यहाँ हिस्टोग्राम क्या है, स्ट्रेंथ बता रहा है, ये कैंडल का जो बढ़ते हुए स्ट्रेंथ बता रहा है। तो इस तरह से हम एंट्री भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, या यहाँ पर सेल साइड में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब आइए हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए, द हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन एमएसीडी एंड द सिग्नल लाइन। ये डिफरेंस बिटवीन एमएसीडी और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस शो करता है। इट प्रोवाइड्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एंड द मोमेंटम। ये आपका डायरेक्शन भी शो कर रहा है और मोमेंटम भी शो कर रहा है। जैसे
यहां से देखिए प्राइस क्या है, बढ़ रहा है। जैसे यहां से आपका प्राइस बढ़ रहा है ना। जैसे यहां आप देखिएगा तो ये देख रहे हैं यहां से प्राइस बढ़ रहा है, तो यहां डायरेक्शन भी शो कर रहा है, मोमेंटम भी शो कर रहा है। आप हिस्टोग्राम का जो बार सब है ना, द पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स इंडिकेट्स बुलिश मोमेंटम। ये जो पॉजिटिव हिस्टोग्राम है ये क्या शो कर रहा है, बुलिश मोमेंटम को शो कर रहा है। मोमेंटम माने वहां से प्राइस जो है बढ़ सकता है। एंड व्हाइल द निगेटिव वन सजेस्ट बियरिश मोमेंटम, जो आपका है इसमें जो बेयरिश साइड में है ये शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, बेयरिश मोमेंटम को, ये शो कर रहा है आपका बेयरिश मोमेंटम। तो यहां से प्राइस जो क्या है गिर सकता है। तो हमको उस जगह पे न्यूट्रल पॉइंट पर ही कैंडल अगर बुलिश फॉर्म होता है, क्रॉस ओवर करेगा, तब जाके हम एंट्री करेंगे या एग्जिट करेंगे। आगे हम देखते हैं, देखिए हाउ टू यूज। हमने बताया जहां पे क्रॉस ओवर होगा उसके ऊपर एक कैंडल बनेगा, तो कैंडल के बनने के नेक्स्ट बाद जो अल्टरनेट कैंडल बनना शुरू होगा वहीं पे हम लोग एंट्री करेंगे। डाइवर्जेंस का भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो MACD लाइन के साथ जो डाइवर्जेंस होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर लें। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे MACD और RSI या वॉल्यूम के बीच जो डाइवर्जेंस होगा उसके बेसिस पर कैसे ट्रेड करेंगे उसका वीडियो बनाएंगे। तो कृपया करके जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जो इंडिकेटर है MACD जो इंडिकेटर है इट इज ए लैगिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर क्या नेचर है, ये जो आपका पास्ट प्राइस पे बना हुआ है, इसका जो कैलकुलेशन है पास्ट डाटा के बेसिस पर है, इसीलिए इसको लैगिंग बोलते हैं। पास्ट प्राइस डाटा मे नॉट ऑलवेज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। तो जनरली जो लैगिंग इंडिकेटर रहता है आपका फ्यूचर प्राइस नहीं बताएगा। तो फ्यूचर प्राइस के लिए हम क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, पाइवोट का यूज करेंगे कि प्राइस कहां तक आगे जा सकता है, कहां तक गिरेगा, वो सब के लिए हम लोग अलग आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द बेस्ट टूल टू इंडिकेट द प्राइस एक्शन। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो है फॉल सिग्नल कब देगा, जब बहुत ज्यादा, ये इसका लिमिटेशन है, दिस इज द लिमिटेशन। जब ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा, वेरी हाई वोलेटिलिटी है, वेरी हाई वोलाटाइल मार्केट है, वोलाटाइल दैट मीन्स बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस समय जो है MACD इंडिकेटर जो है फॉल सिग्नल देगा, तुरंत ऊपर जाएगा, एंट्री बताएगा, तुरंत एग्जिट बताएगा। तो चूंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो SL भी हिट कर सकता है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट SL लगा करके हम लोग दैट टाइम हम ट्रेड करते हैं। ये हमने बताया ही है इसको। अब आइए हम इसके लिए चार्ट देखते हैं, इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए हम चार्ट हम लोग देखते हैं, इसका हम चार्ट पर यूज दिखा रहे हैं कि कैसे इसका बाई सेल करेंगे। इसके लिए हम स्ट्रेटजी एक बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेटजी हम एक लिख दे जिसमें हम MACD इंडिकेटर का यूज करेंगे और RSI इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं और वॉल्यूम, 3 इंडिकेटर का यूज करेंगे स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम, देन आफ्टर RSI, देन आफ्टर MACD, 3 इंडिकेटर हम लोग लगा रहे हैं। तो यहां लिख रहे हैं स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड। तो इसका सिर्फ इंट्राडे में ही यूज नहीं कर रहे हैं, आप जो है ऑप्शन में भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन दैट मीन्स निफ्टी स्टॉक में, ऑप्शन में स्टॉक या निफ्टी 50, निफ्टी
या बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी, है ना, इसमें आप यूज कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप्स हम लिखने जा रहे हैं। तो स्टेप्स हमने लिखा, स्टेप्स जो है सबसे पहला काम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम सेट करते हैं। तो एक राइट टाइम फ्रेम सेट करना बहुत ही जरूरी है ट्रेडिंग के लिए। तो यहां पर हमने 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। तो पहला जो रखे हैं टाइम फ्रेम हमने लिया 5 मिनट, सेकेंड 15 मिनट, ये टाइम फ्रेम हम लोग ले रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट। दूसरा जो है हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर का यूज करेंगे, है ना। सबसे पहला इंडिकेटर हमने लगाया वॉल्यूम लगाए हैं। इसका जो सेटिंग रखे हैं, सेटिंग कोई चेंज नहीं करना है, सेटिंग बाय डिफॉल्ट मतलब एज यूजुअल जो पहले से सेट है बाय डिफॉल्ट। दूसरा हमने जो तीसरा जो हमने इंडिकेटर लगाया ये RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका भी हमने वीडियो बनाया है, आप बात करें। इसका जो सेटिंग हमने रखा है, सेटिंग अपर लिमिट इसका 80 करेंगे, मिड लिमिट 50 और लोअर लिमिट इसका जो है 20 करेंगे, लोअर लिमिट 20। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। चौथा जो हम इंडिकेटर जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। तो इसमें जो है आप बाय डिफॉल्ट ही सेटिंग रखिएगा MACD सेटिंग बाय डिफॉल्ट रखेंगे, सेटिंग कोई चेंजेज नहीं किए हैं, सेटिंग बाय डिफॉल्ट कोई चेंज हमने नहीं किया है। तो इतना चीज हम लोग लगाए हैं, है ना। पांचवा हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये टारगेट के लिए लगा रहे हैं, या आप पाइवोट का भी यूज कर सकते हैं, या पाइवोट का यूज कर लिए हम, पाइवोट पॉइंट का। और सातवां जो कि काफी मस्ट है, SL लगाना, स्टॉप लॉस और एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो सातवां हम लगाएं स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इतना चीज हम लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, हम स्ट्रेटेजी देने जा रहे हैं स्टॉप ऑप्शन इंट्राडे ट्रेड के लिए। इवन इसका यूज बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं आप। पहला टाइम फ्रेम 5 मिनट्स 15 मिनट्स। वॉल्यूम सेटिंग बाय डिफॉल्ट, RSI सेटिंग 80 50 20, MACD सेटिंग बाय डिफॉल्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पाइवोट, स्टॉप लॉस, इतना सारा चीज हम लगाए हैं। अब आइए हम चार्ट में इसको लगा करके देखते हैं और विद द यूज ऑफ MACD और RSI का यूज करते हुए कैसे ट्रेड लेते हैं। कभी भी MACD इंडिकेटर के साथ जो है कंबाइन करके कोई एक लैगिंग इंडिकेटर लगा लेते हैं या दूसरा भी इंडिकेटर लगाते हैं, जिससे हमको ट्रेड इजी हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं। जैसे देखिए यहां पर हम लोग क्या किए हैं, ये चार्ट ओपन किए हुए हैं, ये आपका BPCL का चार्ट ओपन है। हम देख लेते हैं, पहले आप देख ले इधर आज का जो मार्केट था। चूंकि देखिए आज का जो मार्केट में क्या हुआ है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेपो रेट जो है कट किया है 0.50%। दैट मीन्स जो है इससे रिलेटेड जो कंपनियां जैसे बैंक डायरेक्ट बेनिफिशियल होगा, बैंक, फाइनेंस कंपनीज, तो वो ऑटो कंपनीज, तो वो मेटल कंपनी, दैट वंस शेयर सब जो है काफी तेजी में बढ़ा है। तो वहां हम MACD का यूज करके काफी अच्छा हम बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि हम आपको चार्ट में दिखा रहे हैं, ये आज ही का चार्ट है, देखिए दिखा रहे हैं, ये बंधन बैंक का चार्ट है, ये काफी गिरा हुआ है, इसका प्राइस बंधन बैंक का अंडर वैल्यूड स्टॉक हो गया है। तो आप देखिए यहां पर हमको एंट्री कहां लेना है, जो देखिए आप, ये आपका हिस्टोग्राम है, ये आपका क्या है,
हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम है। अब यहां पर देखिए, यहां से हम एक लाइन खींच रहे हैं, जैसे देखिए यहां पर हम व्हाइट ले लेते हैं, तो यहां देखिए यहां स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच रहे हैं, तो इसके ऊपर एक कैंडल बना हुआ है। ये कैंडल क्या बना हुआ है? बुलिश कैंडल बना हुआ है। जैसे इसको थोड़ा यहीं तक खींच रहे हैं, देखिए तो क्रॉस ओवर हो गया है। तो इस लाइन के क्रॉसिंग ओवर जहां हुआ है, यहां पे देखिए एमएसीडी लाइन क्रॉस ओवर हुआ है। ये ब्लू वाला लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 का है, और रेड वाला लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 का है। डेट वन एबव द रेड लाइन। तो हमको एंट्री का कहाँ करना है? इसके ऊपर। अगर इस कैंडल पे हमको क्या करना है? बाई साइड में हमको ट्रेड लेना है। इसी के ऊपर क्रॉसओवर के ऊपर कैंडल बुलिश बना हुआ है, तो वहीं पे ट्रेड लेंगे। साथ में इसका क्या करना है? हमको आरएसआई का वैल्यू भी देखना है। तो आरएसआई का वैल्यू यहां देखिए आप, जब हम देख रहे हैं आरएसआई का वैल्यू, तो यहां देखिए आरएसआई का वैल्यू कितना है। यहां पर इस कैंडल पर देखिए आरएसआई का वैल्यू कितना है। इधर कर देते हैं थोड़ा, देखिए आरएसआई का वैल्यू है 67 पॉइंट। यहां पर देखिए आरएसआई का वैल्यू, तो आरएसआई का वैल्यू कितना है? 67.78। डेट मीन्स ये 50 और 80 के बीच में है, तो हमको बाई सिग्नल देगा। हम आरएसआई के रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, आप लोग पिछला वीडियो वॉच कीजिएगा। तो यहां पर हमने बाई किया है, तो देखिए प्राइस कहां तक आया है? यहां तक आया है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो काफी अच्छा मूवमेंट मिला है। जैसे देखिए इसको हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो प्राइस देखिए यहां से आप किए तो देख रहे हैं इतना परसेंट का मूवमेंट आ गया है। करीब 3% के करीब प्राइस आ चुका है यहां पर, देख रहे हैं। तो अगर 3% काफी है, 3% डेट में 3000 इन 20,000। आपने 20,000 लगाया तो 3,000 रुपया इंट्राडे में आ गया। ऑप्शन में तो यहां डबल भी पैसा हो जाता है ना। इसमें आप ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यहां सीधा 3% का प्रॉफिट हो गया, 3% का प्रॉफिट है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब आइए हम दूसरा चार्ट ओपन करते हैं। यहां से हमने दूसरा कंपनी कोई लिया, जैसे हम ले लेते हैं आपका, यहां से आइए इसको हटा देते हैं। यहां से हम लिए आरबीएल बैंक लिए। तो आरबीएल बैंक, इसमें भी स्टॉक ऑप्शन कर सकते हैं आप। तो यहां देखिए आप सेम चीज है। यहां क्या था? रेंज से बाहर, यहां से प्राइस गिर रहा था, डोजी बना, डोजी के बाद एक कैंडल बना है नीचे, एमएसीडी लाइन क्रॉस ओवर कर गया। तो ऐसे हम बाई किए हुए हैं। जैसे देखिए यहां पे हम ये आपका क्रॉसओवर यहां हुआ, क्रॉसओवर का लाइन है। इसी के देखिए यहीं पर कैंडल बना हुआ है, ये हिस्टोग्राम का। यहां बार सब देख रहे हैं, बह रहा है। यहां जो लेंथ है इसका, ये बढ़ते जा रहा है। यहां बार देखिए, यहां इंक्रीज कर रहा है। बुलिश यहां क्या है? इंक्रीज कर रहा है। तो हमको ट्रेड कहां लेना है? इसके ऊपर देखिए। तो इस कैंडल पे क्या करेंगे हम? बाई साइड में हमने ट्रेड लिया है ना। ये तो देख रहे हैं प्राइस यहां तक आया है। अगर हम इसको कैलकुलेट किए कि परसेंटेज कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहां से लाइन देखिए, हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे देखिए यहां पे हमने बाई किया, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां तक, तो 4.231% है। मतलब 4,310 रुपया का प्रॉफिट हुआ 20,000 में। ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो करीब हमको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। 20,000 हमने लगाया, ₹20,000 हमने लगाया। अब प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को? परसेंटेज हम निकाले हैं, प्रॉफिट हो गया मेरे को 4,310 रुपया। अगर हम एसएल लगाते, मान लीजिए यहां पर स्टॉप लॉस हमने लगाया, तो स्टॉप लॉस हम 0.5% पर अगर लगाए, तो मेरे को नुकसान कितना होता? मुश्किल से 500 रुपया का। एसएल लगाते तो हमको कितना लॉस होता? मैक्सिमम लॉस तो जो था 500 रुपया मेरे को होता है ना। इस कैंडल के नीचे हम एसएल लगाते हैं है ना, या 0.5% पर, तो मेरा लॉस का पॉसिबिलिटी 1500, प्रॉफिट
आपका हुआ 4,310 रुपया। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड किए। अब इसी का हम देख लेते हैं, जैसे एक बेयरिश साइड में देख लेते हैं, मतलब सेल साइड में कैसे एंट्री करेंगे, आइए हम देखते हैं। अब आइए हम देख रहे हैं, ये एसबीआई का चार्ट है, यहाँ ओपन किए हम, देखिए एसबीआई बैंक का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर जो हुआ है नीचे की तरफ हुआ है, जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए क्रॉस ओवर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। और यहाँ जो कैंडल बना हुआ है, बेरिश कैंडल बना हुआ है, दूसरा एक कैंडल, एक पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। कौन सा पैटर्न है? बेरिश हरामी पैटर्न बना हुआ है, बेरिश हरामी। ये बेरिश हरामी कैंडल का पैटर्न बना, या प्रेग्नेंट लेडी का भी इसको पैटर्न बोलते हैं। तो आपको एंट्री कहाँ करना है, हमको एक चीज यहाँ और देखना है, यहाँ हमको क्या देखना है, आरएसआई का वैल्यू भी देखना है। तो इस कैंडल पे देखिए आरएसआई का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आरएसआई का वैल्यू। तो आरएसआई का वैल्यू आपका इस कैंडल पे कितना है, 68 है। तो थोड़ा नीचे और एंट्री करेंगे, 63। जब तक आरएसआई का वैल्यू हमको 54, 55, 50 के नीचे रहेगा तभी हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम इसको एवॉइड करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि कहीं पर एंट्री बन जाए, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, सेल साइड के लिए देख रहे हैं ट्रेड। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ पे आपका आरएसआई 51 है, यहाँ पर 43 है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तो यहाँ पे एंट्री बन रहा है। तो इस कैंडल पर हम क्या करते हैं, एंट्री कर लेते हैं। जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर, तो ये कैंडल पे क्या है, तो इस कैंडल पे हम सेल साइड में एंट्री करते हैं। तो यहाँ तक प्राइस आया है, ज़्यादा यहाँ नहीं मिला है प्राइस, क्योंकि ये स्ट्रेंथ था, साइडवेज था, तो इसलिए ज़्यादा फिर साइडवेज में गया है, फिर ऊपर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं आया है ना। ऐसे ही आप अदर ट्रेड भी ले सकते हैं। अब आइए हम दूसरा देखते हैं, जैसे टाटा स्टील का ये चार्ट है, इसमें दिखा देते हैं हम। तो टाटा स्टील का चार्ट देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आप ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पर, ये आपका बेयरिश क्रॉस ओवर होगा, ये आपका बेयरिश क्रॉस ओवर है, बेयरिश क्रॉस ओवर नीचे की तरफ है, क्रॉस ओवर है ना। ये स्ट्रेंथ देखिए नीचे की तरफ है, स्ट्रेंथ कैंडल का नीचे की तरफ है। हमको ट्रेड कहाँ लेना है, तो अब इस कैंडल पर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गए हम, तो यहाँ पर आरएसआई का वैल्यू आप लोग देखिए पहले। तो आरएसआई का जो वैल्यू था यहाँ पर 46.70 है, इसी के नीचे क्रॉस ओवर हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैंडल पे सेल साइड में हमने ट्रेड लिया, इस पे हम लोग क्या किए, सेल कर दिए। यहाँ पे हम इस कैंडल पे क्या किए, सेल किए हैं। तो सेल किए, जो भी प्राइस यहाँ पर है, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ तक प्राइस आया है। तो आप प्रॉफिट यहाँ से देख सकते हैं अपना कितना हुआ है। तो बढ़िया प्रॉफिट हो गया है हमारा। तो यहाँ से देखिए ये मीटर है, यहाँ से हम देखिए करीब 1% के करीब है। तो करीब 1000 रुपया हमको क्या होता आता, यहाँ से प्रॉफिट आता हमको कितना, 1000 रुपया करीब आता। तो यहाँ से 1000 हमको प्रॉफिट होता, 1000। अगर हम 20,000 रुपया लगाते हैं हम, तो 1000 रुपया फायदा होता हमको 20,000 में, क्योंकि 20,000 से हमने 1 लाख का ट्रेड कर लिया। तो इस तरह से आप MACD का इंडिकेटर का यूज करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। आप सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है और इसका यूज करें। इसके बेस्ट मैंने स्ट्रेटजी भी दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले। अगला जो वीडियो है इसके बेस्ट में हम डाइवर्जेंस का वीडियो दूंगा, जिसमें MACD और RSI का यूज करूंगा, या हो सकता है कि हम वॉल्यूम का भी यूज करें और इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी के लिए यूज करके स्ट्रेटजी दूंगा।